नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 16 है। यहाँ से दर्स का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और कहा उन लोगों ने बना लिया अल्लाह ने वलदा, औलाद को इख्तियार कर लिया है अल्लाह ने औलाद को। सुब्हानहु, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की ज़ात हर ऐब हर बुराई से पाक है। बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है। कुल्लुन लहू क़ानितून, हर एक चीज़ उसी की इताअत करने वाली है। यहाँ कालू जमा का सीगा है। तीनों ग्रोह मुराद हैं, नसारा भी, यहूदी भी और मुशरिकीन मक्का भी। यहूदियों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटा ठहराया कि हज़रत उज़ैर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा है। जैसा कि सूरत तौबा के अंदर आता है वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, और कहा यहूदियों ने उज़ैर अल्लाह का बेटा है। और इस तरह कुरान मजीद के अंदर आता है मसीह इब्नुल्लाह, नसारा कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। और इसी तरह कुरान मजीद के अंदर ही आता है कि मुशरिकीन कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरिश्ते बेटियां हैं। तो अल्लाह के लिए औलाद ठहराना ये बहुत ही घटिया काम है, बहुत ही गलत चीज़ है। कुरान मजीद के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ी आती है कि कोई बंदा कहे कि अल्लाह के लिए औलाद है। इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होते हैं कि ज़मीन फट जाए, आसमान इनके ऊपर गिर पड़े, अल्लाह का कहर आए और अजाब के अंदर ये लोग हलाक हो जाएं। इतना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुस्सा होते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद से पाक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इखलास के अंदर फरमाते हैं लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना किसी का बेटा है ना अल्लाह की औलाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चीज़ों से पाक ज़ात है। तो इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए औलाद को ठहराया। बुखारी के अंदर आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इंसान मुझे गालियां देते हैं और मुझे झूठा कहते हैं। झूठा बईमाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि क़यामत वाक़ई होगी, तुम एक दफ़ा ख़त्म हो जाओगे, दोबारा ज़िंदा किए जाओगे। लेकिन काफिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस बात का इनकार करते हैं, गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को झूठा कहते हैं। वो कहते हैं दोबारा जी उठना नहीं है, मर गए बस मट्टी हो गए, रेजा रेजा दोबारा नहीं उठाया जाएगा, क़यामत का वो इनकार करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गाली इस तरह देते हैं कि अल्लाह के लिए औलाद ठहरा लेते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है मुझे गाली देना है। इसलिए इस बद अकीदा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए और उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत दे। कैसी बात अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, एक ऐसी बात जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ऐब ज़ाहिर होता है। अल्लाह के लिए औलाद ठहराना ये ऐब है। दो चीज़ें हैं, देखें, एक है शिर्क और एक है तशबीह। और शिर्क और तशबीह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर जब कामिल ईमान नहीं रहता, इंसान का अकीदा जब बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इंसान शरीक ठहरा लेता है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ तशबीह करता है इंसानों की। तशबीह का मतलब ये है कि इंसानों वाली सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए साबित करना। उम्मीद है मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। तशबीह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर वो सिफात जो इंसानों की हैं वो मानना, इसको तशबीह कहा जाता है। इसकी मिसाल देखें, इंसान औलाद वाला होता है, बाप होता है, बेटा होता है। तो बाप बेटा की सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर मानना ये तशबीह है और ये कुफ्र है। अकीदे के अंदर जब बिगाड़ आता है, इस किस्म की इंसान चीज़ें अल्लाह के लिए
साबित करता है। तो ये तशबीह वाला अकीदा भी सही नहीं है। और शिर्क क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात को इंसानों के अंदर मानना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक हैं, अलीम बिज़ात सदूर ज़ात है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये सिफात इंसानों में मानना, ये शिर्क कहलाता है। दोनों कुफ्र हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों चीज़ों से हमें महफूज रखे। अल्लाह के लिए औलाद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद से पाक ज़ात है। औलाद का मोहताज इंसान होता है, मखलूक होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो गनी ज़ात है। अल्लाह को किसी औलाद की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अल्लाह के लिए औलाद ठहराएंगे तो अल्लाह का आजिज होना लाजिम आएगा, क्योंकि इंसान आजिज है तो इंसान के लिए क्या है? औलाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजिज ज़ात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर इन मुशरिकीन का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए औलाद ठहराते थे, चाहे नसारा थे, चाहे यहूदी थे, चाहे मुशरिक थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया सुब्हानहू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक ज़ात है। हर बुरी चीज़ से, हर ऐब और हर नक्स से अल्लाह की ज़ात पाक है। अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ पाक ज़ात नहीं, बल्कि बल्लहू मा फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इन चीज़ों का मालिक है। मालिक और ममलूक का रिश्ता है आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं इनके साथ, न कि औलाद और बाप का रिश्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों की नफ़ी कर दी है। अब हम समझते हैं सुबहान को। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा इकराम ने सवाल किया सुबहान अल्लाह का या रसूल अल्लाह क्या माना है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबहान का माना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर नक्स से, हर बुरी चीज से, हर ऐब से पाक ज़ात है। किसी ने सवाल किया कि ए इब्ने अब्बास, हम तो ये समझते हैं अल्लाह अकबर का माना अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह का माना है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन सुभान अल्लाह का माना आप ही हमें समझा दें। तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया ये ऐसा कलमा है जो अल्लाह ने अपनी तारीफ के लिए इसको चुन लिया है। 4 कलमे अल्लाह की तारीफ के लिए हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं बल्लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए आसमानों में जो कुछ है और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह की मलकियत में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ अपनी मलकियत वाली सिफ़त का इजहार किया है कि मैं ही मालिक हूँ, तमाम की तमाम चीज़ें ममलूक हैं, कुल्लुल्लहू कानितून, और तमाम की तमाम चीज़ें मेरी बात मानने वाली हैं, मेरी मुती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 सिफ़ात का यहाँ जिक्र किया है। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है मालिक होना, दूसरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है मुतसर्रिफ होना। कुल्लुल्लहू कानितून के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफ़त मुतसर्रिफ का जिक्र किया है कि हर चीज़ मेरे ताबे है, मेरी बात मानने वाली है। कुल्लुल्लहू कानितून, मुतसर्रिफ भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक हुक्म है हुक्म तकवीनी। कुल्लुल्लहू कानितून के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म तकवीनी को जिक्र किया कि ऐसा हुक्म जो हर मखलूक मानने के ऊपर मजबूर है, किसी सूरत में भी उन हुक्मों का इनकार नहीं कर सकती। जैसा कि इंसान के अंदर और दूसरी मखलूकात के अंदर बीमारी है, ये ऐसा हुक्म है अल्लाह का लागू हो जाता है, इंसान कभी भी अपने आप से बीमारी को हटा नहीं सकता। ये हुक्म तकवीनी है। सेहत हुक्म तकवीनी है, मौत हुक्म तकवीनी है, जिंदगी मौत और ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये हुक्म तकवीनी कहलाती हैं। इनका कभी भी इंसान इनकार नहीं करता। इंसान की मौत आ जाए, इंसान ना चाहते हुए भी मरना पड़ेगा, इंसान इसके अंदर मजबूर है, ये हुक्म तकवीनी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंसान कहे कि मैं नहीं मर सकता, मैं नहीं मरता, इसका इनकार नहीं कर सकता। और एक हुक्म होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म शरी हुक्म, इसके अंदर इंसान को इख्तियार होता है, इंसान मजबूर नहीं होता, अपनी मनमानी कर सकता है। जैसा कि नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ज़िम्मे लगाए, लेकिन इंसान
कुछ इंसान करते हैं ये आमाल, कुछ छोड़ देते हैं, इंसान इसके अंदर मजबूर नहीं है। लेकिन हुक्म तकवीनी जो है इसके अंदर इंसान मजबूर है, हर सूरत के अंदर वो होकर रहेगा। इंसान चाहे कि मैं बीमार ना हूं, लेकिन अल्लाह का हुक्म हो कि बीमार होना है, इंसान बीमार हो जाता है। इंसान खुद चाहता है मैं ना मरूं, हमेशा जिंदा रहूं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है इसने मरना है। उसके हिमायती रिश्तेदार, घर वाले कोई भी नहीं चाहते कि हमारा ये रिश्तेदार मर के चला जाए, हमसे जुदा हो जाए, लेकिन अल्लाह की मंशा ये होती है इंसान मर जाता है। तो याद रखना दो चीजें होती हैं, एक हुक्म तकवीनी और हुक्म शरी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ हुक्म तकवीनी का जिक्र किया, दो सिफात आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुतसर्रिफ ज़ात है। अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तीसरी अपनी सिफत का जिक्र किया, बदीउस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही आसमानों का मूजिद है और जमीन का भी मूजिद है। बदी उस जात को कहा जाता है जो बगैर किसी सूरत के, बगैर मटीरियल के, बगैर किसी मादा के, शुरू से किसी चीज को इब्तदा से मुबदी, इब्तदा से पैदा करने वाला हो, उसको बदी कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को बनाया, जमीन व आसमान, पहाड़, जरिंद, परिंद, ये जितनी भी चीजें हैं, इसका पहले कोई नक्शा नहीं था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कॉपी किया हो, पहले वो कोई चीज हो उसको देख के बनाया हो। इन चीजों का कोई वजूद नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अदम से इनको वजूद बख्शा। बदी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं इंसान एक दूसरे की कॉपी करते हैं। एक बंदे ने मकान बनाया, उस मकान को देख के दूसरे बंदे ने उस तरह का मकान बनाया। इंजीनियर पढ़ते हैं, नक्शे उनके जहनों में बैठाए जाते हैं, फिर वो आगे नक्शे बना के देते हैं। एक नक्शा से दूसरा नक्शा कॉपी होता है। इश्तिहार बनते हैं, इश्तिहार के लिए पहले उनके पास एक नक्शा बना हुआ होता है, उसके मुताबिक वो इश्तिहार बनाते हैं और वो कॉपी पेस्ट चलता रहता है, आगे चलता रहता है। दुनिया के अंदर हम देखें जितने भी इंसान चीजें बना रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है, एक जगह से उठाता है दूसरी जगह मुंतकिल कर देता है, थोड़ा सा रद्द बदल करके। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ऐसी नहीं है, कोई मादा, कोई मटीरियल, कोई चीज भी नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुरू से आसमान को बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ बदी तीसरी सिफत का जिक्र किया, बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जब अल्लाह किसी हुक्म का, किसी काम का फैसला कर लेते हैं तो कहते हैं कि हो जा, फ़यकून पस हो जाती है। ये भी हमें और आपको समझाने के लिए, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत इन अल्फाज कहने की भी जरूरत नहीं थी, ये हमें और आपको समझाने के लिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुन सुरत से है, तेजी से है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इससे इरादा मुराद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरादा करते हैं मैं इंसान को पैदा करूं, इंसान पैदा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इरादा करते हैं बारिश हो जाए, बारिश आना शुरू हो जाती है। अल्लाह को कहने की जरूरत भी नहीं होती। जिस चीज का इरादा अल्लाह कुन फयकून, ये अल्लाह का इरादा है। हमें और आपको समझाने के लिए ये अल्फाज अदा किए गए, वगरना इन अल्फाज की भी जरूरत नहीं थी। वकाल अल्लज़ीना ला यालमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तातीना आया। और कहा उन लोगों ने जो जाहिल हैं, जिनके पास इल्म नहीं है, लौला युकल्लिमुनल्लाह, कि क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह, औ तातीना आया, या नहीं आ जाती हमारे पास कोई निशानी। ये मुशरिक उस वक्त कहते थे। तो अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह कहा उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, मिसला कौलिहिम, इनकी बात की तरह उन्होंने बात की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी बनी इसराइल ने कहा था कि हम जब तक खुली आंखों से देख नहीं रहते अल्लाह को, उस वक्त तक तुझे नबी नहीं मानते। इस किताब तौरात को तौरात मानने के लिए, अल्लाह की किताब मानने के लिए तैयार नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे ले गए थे, उनको अल्लाह की आवाज़ सुनी और एतबार न किया, कहा हम देखना चाहते हैं। चीख आई, वो 70 आदमी मर गए। ये किस्सा पहले के दरसों के अंदर गुजर चुका है, तो इसलिए उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तशाबहत कुलूबुहुम, अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं इनके जो दिल हैं आपस के अंदर मुतशाबे हैं, मिले जुले हैं, एक जैसे ही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात दुनिया के अंदर किसी को भी नजर नहीं आ सकती। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा, अर्श पे गए, मेराज कराया अल्लाह ने, वहां जाके नबी अलैहिस्सलाम ने देखा है। किसी इंसान को, किसी बशर को
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखने की ताकत नहीं है। क़यामत वाले दिन जन्नत में जन्नती जब जाएंगे, अल्लाह का दीदार करेंगे, उस वक़्त ये आंखें नहीं होंगी, इनकी जो है नज़र बढ़ा दी जाएगी, वो और आंखें होंगी, जन्नत वाली नज़र से देखेंगे, दुनिया के अंदर कोई देख नहीं सकता। तो ये अहमकाना सवाल है। और दूसरी बात, औतातीना आया, कि क्यों नहीं आ जाती कोई निशानी हमारे पास। तो अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कद बय्यनल आयाति लिकौमी यूकिनून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निशानियां तो बयान करते हैं ताकीक, लेकिन वो निशानियां मानते कौन है? जो यकीन रखने वाले होते हैं, ईमान वाले मानते हैं। काफिर कभी भी नहीं मानेगा। इसलिए बहुत सारी निशानियां अल्लाह रब्बुल पहले दे चुके हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे कितने मोजज़े, 3000 मोजात का तज़किरा मिलता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद को 2 टुकड़े करके दिखाया। नबी अलैहिस्सलाम की उंगलियों से, पोरों से पानी के चश्मे जारी हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में एक खजूर का तना खुश्क नबी अलैहिस्सलाम के सामने रोने लगा, बोलने लगा, उसकी आवाज़ उन्होंने सुनी। इतने मौजज़ात देखे। सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मजीद का है, फिर भी कहते हैं कि कोई निशानी क्यों नहीं आ जाती। तो अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं यकीन रखने वाले जो होते हैं वो इस किस्म के सवाल नहीं करते। इतनी बातें, इतने मौजज़े में ज़ाहिर कर चुका हूँ नबी के हाथ पे, तो यकीन करने वालों ने मान लिया, बेयकीनों ने, बेईमानों ने नहीं माना, और ये मानेंगे भी नहीं। आगे अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हुए कि मैं इतने मौजज़े इनको दिखा चुका हूँ, फिर भी ये निशानी मांगते हैं, फिर भी मौजज़ा मांगते हैं। अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी, इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा, बेशक हमने आपको भेजा हक देकर, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, और आपसे जहन्नमियों के बारे में पूछ गूछ नहीं होगी। आपका काम है तौहीद को पहुँचा देना, अल्लाह के पैगाम को, हक बात को पहुँचा देना और खुशखबरी देना ईमान वालों को, और बेईमानों को डराना। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, आपसे इन जहन्नमियों के बारे में कोई पूछ गूछ नहीं होगी। नबी अलैहिस्सलाम परेशान होते थे कि ये इतनी निशानियाँ, इतनी मौजज़े देखने के बावजूद ईमान नहीं लाते, तो ये तो जहन्नम में चले जाएंगे। इस परेशानी को अल्लाह रब्बुल फरमाया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि फ़लाँ जहन्नम में क्यों चला गया, फ़लाँ क्यों नहीं ईमान लाया, बल्कि आपके ज़िम्मे था अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, आपने पहुँचा दिया। आगे कोई ईमान लाए या बेईमान हो, इसका फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही क़यामत वाले दिन करेंगे। आप इस वजह से परेशान ना हों। आज का हमारा सबक कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो ये सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। इसके अंदर कोई अगर कमी कोताही हो गई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए, और इस टूटी फूटी हमारी मेहनत को, काविश को, इस इबादत को जो कुरान मजीद हमने पढ़ा, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।